जीभ से पानी पीने वाला मांसाहारी प्राणी होता है, होठ से पानी पीने वाले प्राणी शाकाहारी होते हैं। आप उस पर रिसर्च करना, सोते सोते की बात सही। जीभ से पानी पीते वो मांसाहारी होते हैं, होठ से पानी पीते वो शाकाहारी। कई अर्थों से बताया। शाकाहारी मांसाहारी प्राणी की हमेशा आंख खुन्नस से भरी, जितने भी मांसाहारी है लाल और खुन्नस से भरी, और सुंदर उपमा आप दी जाए, कविता गाई जाए, ऐसी आंखें केवल शाकाहारी प्राणियों की होती है, केवल। दूसरी बात, दुनिया में जो बहुत बड़ा एक वहम चल रहा जा रहा है, वहम दुनिया सारी में एक वहम अभी अभी बहुत चला है कि सारे विटामिन सारे मिनरल तो मांस में ही है, मीट मटन में ही है, शाकाहार में इतना नहीं है। ये बिल्कुल गलत बात है। प्रमाण दिया गया है कि मांसाहारी कभी भी खाएगा मारकर, शाकाहारी को ही खाएगा। मांसाहारी को कभी नहीं खाता है, शाकाहारी क्यों? शाकाहार से उनको जो विटामिन मिला वो उनके मांस से लेता है। इसलिए विटामिन्स जो कहो, मिनरल्स कहो, शरीर की जो भी शक्तियां वनस्पति में है, मांस में नहीं है। सब नहीं है। ऐसे कितने प्रमाण दिए हमारे यहां से, कितने सुंदर बात। जो प्राणी के कान बाहर दिखते हैं, जो प्राणी के कान बाहर दिखते हैं वो सीधा बच्चे को जन्म देते हैं, और जो प्राणी के कान बाहर नहीं दिखते हैं वो पहले अंडा देते हैं, अंडा में से बच्चा बाहर आता है। सारी भगवान की रचना, ये सारी भगवान कितनी सुंदर। जिनके कान बाहर है वो सीधा बच्चा, कान बाहर नहीं है तो ये उनकी रचना का सुंदर है। और ये पृथ्वी में प्राणियों में जो भी बच्चे का जन्म होगा, चाहे पशु पक्षी प्राणी जो भी बच्चा पैदा होगा, तो उस समय उनकी हाइट, उनकी ऊंचाई भगवान इतनी ही देते हैं कि उनके माँ के आंचड़ तक वो पहुंच सके। तो बच्चा इतना ही होगा, बिल्ली का बच्चा इतना ही होगा कि अपनी माँ का दूध पी सके। जिराफ लंबा है, ऊंट लंबा है, तो उनके बच्चे भी इतने लंबे ही हो गए कि वो अपनी माँ का दूध पी सके। तो भगवान अलग अलग ऊंचाई जो देते हैं पैदाशी बालक को, वो उनके माँ का दूध पीने की हद तक देते। ये भगवान की रचना इतनी कितनी अद्भुत, क्या कहूँ मेरे पास। कभी कभी सोच आता है कि इन पर एक कथा की जाए। भगवान शरीर शास्त्रों की रचना है, कितनी सुंदर है। जन्मजात शिशु, जन्मजात बालक के मुंह में दांत नहीं होता, भगवान दांत नहीं देते। क्यों? पेट के पाचन तंत्र का ध्यान रखकर भगवान दांत देते। अब नवजात शिशु का पाचन तंत्र अत्यंत मृदु कोमल होता है, इसलिए भगवान उसको दांत नहीं देते। अब जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो जाए, पाचन तंत्र मजबूत होने लगे, ऐसे ऐसे दो भगवान देते हैं। दांत हमेशा जोड़ी में जाए, बेबे दांत है, दो दांत भगवान देते, दो ऊपर दो नीचे, ऐसे दो। छोटे बच्चे के सबसे पहले जो दांत कच्चे दांत आते, अपने गुजराती में दूधिया दांत के दूधिया, ये विषज हुई है। कच्चे दांत विष ही होते हैं, और वो सहज से आते हैं और सहज से चले भी जाते हैं। बच्चा खेलने जाता है, वापिस आए तो दो निकल गया, पता ही नहीं लगता। खेल में कैसे आया कैसे चला गया, कोई पैन कोई दुख कुछ भी नहीं होता। कच्चे दांत कब आते कब जाते उसको पता है। इसके बाद भगवान पक्के दांत देते, मगर वो अगर चला जाए, अगर दुख है, ओहो कितनी पीड़ा होती है। दूधिया दांत विसर्ज होए અને પાકા દાંત છે ને 28 થી 32 ની વચ્ચે। આવું મેં સાંભળ્યું છે, બાકી તો જે ડેન્ટિસ્ટ હોય ને ખબર, પણ 28 થી 32 ની વચ્ચે આપે। 32 બહુ ઓછા ને આપે, हाँ बहुत अच्छा है। અને જેને 32 હોય ને बहुत भाग्यशाली है, पर ज्यादातर 28 से 32 के बीच हो। ये उनकी कैसी सुंदर, क्या अद्भुत रचना, कितने सुंदर उस पर मैंने सुना है, मुझे तो कुछ याद भी नहीं रहा। ऐसी भगवान की सुंदर विधा है। एक मनुष्य का शरीर ही सीधा है। पूरी सृष्टि में केवल मानस सीधा सोटा जेव सीधो है। मनुष्य को छोड़कर जितने भी प्राणी है, सबका शरीर कुछ भी अंशों में टेढ़ा है।
वत्ता से थोड़ुक तो वाकू छे न छे। हाँ, पशुओं का बिल्कुल टेढ़ा है, किसी का और कम, किसी का और कम। बंदरों का भले हमारे जैसा, मगर वो भी टेढ़ा है, सीधा नहीं है। सीधू शरीर केवल माणसનું છે, બાકી બધા છે થોડા પણ પ્રમાણમાં વાંકું છે। પણ મજાની વાત શું છે ખબર? પ્રાણીઓના શરીર વાંકા છે, ચાલ સીધી છે, અને માણસનું શરીર સીધું છે પણ ખાલી શરીર જ સીધું, બાકી ચાલની તો વાત એના જેવો કોઈ હાડો નહીં। હું તો ચાલે ના પાડો એમ તો आ नहीं करवानो, हूँ काम हूँ करी सकता होता है। क्या उसकी रचना है, देखो तो सही, भगवान ने किसी कैसी सुंदर। अपना भिखुदान भाई कहता सरस में, मैं एमनी पासे साहेब के गाय भैंस बळद जे कई ढोर होय एने आपणे ज्यां बांधता होय एनी गौशाला, एनी गमाण, एनो खिलो, पछी ए वो जो पशु है उनको आप 5 किलोमीटर दूर जाकर छोड़ दो, छुट्टे छोड़ दो। 5-7 किलोमीटर दूर जाकर जो भी गाय भैंस बकरी पशु छुट्टे छोड़ दो, कहीं नहीं जाएंगे। घूमते 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 अपनी ही गौशाला, अपना ही खिल्ला, अपनी जो पोतानी गमाण, पोतानो न्याज आवशे। एनी गमाण न छोड़े, एनो खिल्लो न छोड़े, एनी गौशाला न छोड़े। पण माणाने जो छूटो मूक्यो होय तो ए केनी गमाणमां कोना एने पाछा बीजानी गमाण वधारे गमे। तमे जो आपणे जमता होय त्यारे बाजूवाळाने थाળી खास जो आने हूँ लीधो, आ मने कानो आव्यो, ए आ मने आ हूँ चा मने तो दे। ये हमारी एक मनुष्य की वो स्वाभाविक है। अगर और कोई खाना खाते तो इसने क्या खाया, इसने क्या पहना, ये क्या कहा। हमको हमारा खिला कम पसंद होता है, बीजा ना खिला बहुत ध्यान रखने बैठा होता है। कई कथाओं में कई सुंदर भाव दिए, तो भगवान की बहुत इस पर तो कितने बड़े शास्त्रों का चिंतन दिया गया। अद्भुत रचना, जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो क्या रचना है, देखो तो सही है। कहां से कहां से वैसे वैसे पहुंचा देता है। अद्भुत अद्भुत रचना। प्राणी शाकाहारी होय के मांसाहारी होय के उभय, शाकाहारी मांसाहारी बे खातो होय। हाँ, आ 3 वर्ग छे, या तो मांसाहारी का तो प्योर शाकाहारी अने का बेनी वच्चे। हाँ, कोई पण होय, पण कोई पण मां, कोई पण स्त्री, नारी शरीर बाळक ने जन्म आपे एटले एनु दूधनो रंग सफेद ज होय, सफेद ज होय, सवाल ज नथी। अब गाय भैंस बकरी घोड़ा मनुष्य जो भी मां है, हाँ, चाहे शाकाहारी हो तृणाहारी जो भी है, दूध सफेद ही होता। और मां के दूध से बड़ा टॉनिक दुनिया में कोई है ही नहीं सकता। सबसे बड़ा टॉनिक शरीर का रुष्ट पुष्ट तंदुरुस्ती मां के दूध से, इनके जैसी पुष्टि कहीं नहीं है सर, कहीं नहीं। क्या उसकी रचना है सजना। एक हार्ड मांस और मलमूत्र से भरा शरीर, इनमें से इतना टॉनिक, इतना शक्तिदायक दूध समय के आने से जग जाए, समय के बाद चला जाए। ये क्या रचना है उसकी। ऐसी कितनी रचनाएं भगवान ने की है, हमारी अक्ल काम न करे। नारियली का पेड़ जो आपने देखा है, नारियल, लीले हरे नारियल, वो हमेशा समुद्र किनारे, सागर के तट पर ज्यादा नारियली होती है। हाँ, हूँ 8 वखत उना में कथा करी आव्यो, पण उना ना नारियल बाप रे बाप जाजा पीवाय नहीं, कारण कथा केम कर्यु। बहुत सरस। नारियली ना झाड़ हमेशा दरिया किनारे थाय। हवे खारी रेती, खारी जमीन, दरिया में कई उगे नहीं, खारी रेती, खारी जमीन न्या उभेलू आ झाड़, अने एमां खारू पाणी, कारण दरिया किनारानुं पाणी हमेशा भांभरू होय, बहु मीठुं न होय। खारू पाणी, खारी रेती, खारी जमीन में तमे तड़िया में पेलू पाणी नाखो। हवे ई जो दरियानुं पाणी आपणे पी जईए, खलास, अपने बहुत तकलीफ पड़ी। दरियानुं पाणी जो पीवाई जाए तो माणसने घणी बधी पेटनी तकलीफो थाय, पण ए ज पाणी नारियली में तमे पाव, 25 फूट ऊपर चढ़े, नारियल में जाए अने पछी जे मीठू थई जाए, एना करता ए जे मिनरल थई जाए। बीमार माणसने हाजव करवो होय तो नारियल ज पवाय। जे पानी आपने बीमार करी दे, ए ज पानी 25 फूट में आपने हाजा करी दे, तरो ताजा करी दे। हवे आनाथी मोटी फिल्टर प्लांट कोई जोयो होय तो मन बताओ। क्या उसकी रचना है। जो पानी से हम बेकार हो जाए,
उनके जगह यही पानी हमारे जीवन का जीवन। इसी कितनी रचना है भगवान।